हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम चैंपियंस 11। इस वीडियो में हम जिस मैच की बात करेंगे वो रहेगा लिवरपूल और एटलांटा के बीच में एनफील्ड में जो 12:30 बजे रात को मैच होने वाला है। और इस गेम को यहाँ डिटेल में कवर करेंगे, देखेंगे किस तरीके से ये मैच जा सकता है। तो अब तक यूएफए चैंपियंस लीग की अगर मैं बात करूँ तो प्रोबेबली 3 मैचेस में मेरा प्रॉफिट रहा है आउट ऑफ 4 जो हमने करे हैं। ट्रेडिशनली इस स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट में हमारा यूरोपा लीग भी अच्छा जाता है, मैं स्ट्रगल नहीं करता हूँ टीम्स बनाने में। तो अगेन देखेंगे आज किस तरीके से टीम्स बन सकती हैं। दोनों इन फॉर्म साइड्स हैं, आप कह सकते हो। एटलांटा भी टॉप 4 टॉप 5 के आसपास लड़ रहा है सीरी आ में। और फाइनल अपडेट्स इस मैच के इसके साथ 2 मैचेस और हैं, मैं आपको एक ही वीडियो और दे पाऊँगा, ठीक है, बट कवर तीनों करूँगा। तो सभी मैचेस के फाइनल अपडेट्स आपने टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा टेलीग्राम का लिंक, आप लिंक क्लिक करके वहाँ जुड़ सकते हो। बाई चांस लिंक काम नहीं करता, आप इस तरीके से @DreamChampions 4x1 जाके टेलीग्राम पे सर्च करो और हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। हेड टू हेड ये दोनों टीमें 2020 के चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज में भिड़ी थी, जहाँ पे एटलांटा ने लिवरपूल को उनके घर में जाके हराया था। गोजेंस, हटबॉयर्स में से एक बस कॉमन नाम है, ठीक है। बट एटलांटा के घर में लिवरपूल ने उनको 5-0 से हराया था, जिसमें जोटा की हैट्रिक थी, साला का स्कोर था। मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है ये वाला 2020 वाला मैच है, इसमें लिवरपूल अपना स्ट्रॉन्गेस्ट साइड नहीं खिला रहा था। ऑलरेडी आई थिंक इट वाज लास्ट ग्रुप स्टेज मैच जिसमें लिवरपूल ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका था और प्रॉब्ली फर्स्ट फिनिश कर रहा था, इसलिए आई थिंक ये वाला, जैसे इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी वेल। अब दोनों टीम्स के अगर आप यहाँ पे रीसेंट फॉर्म्स देखो तो आपको बहुत ही कम क्लीन शीट्स दिख रही हैं, ठीक है। अगर आप ये सेम बात करो इधर यहाँ पे लिवरपूल की, तो यूनाइटेड के अगेंस्ट 2 कंसीड किए, एक शेफील्ड यूनाइटेड को भी कंसीड कर दिया, ठीक है। फिर ब्राइटन को भी 1 कंसीड कर दिया। मैन यूनाइटेड से फिर 4 कंसीड किए हैं। एटलांटा ने कैगलरी से हारा है, फ्योरेंटीना से हारा है, ठीक है। नपोली से जीते हैं, यहाँ पे एक लौती क्लीन शीट आई है क्योंकि ये मैच हमने कवर किया था, ठीक है। फिर 2-1 अगेंस्ट स्पोर्टिंग है जिसमें अगेन क्लीन शीट नहीं है, और 2-2 अगेंस्ट जुवेंटस है जहाँ पे अगेन क्लीन शीट नहीं है। तो अगेन जैसे अभी तक का ट्रेंड रहा है मिड वीक का कि भैया देखी जाएगी। कल एक मैच में हमने डिफेंडर पकड़े, उसमें भी 80 मिनट में एक डिफेंसिव एरर की वजह से हॉलर ने आके गोल कर दिया। बट फिलहाल जिस हिसाब से अभी चल रहा है मामला, मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा डिफेंसिव खेलना चाहिए। आई थिंक अटैक इज़ द वे टू गो, और दोनों ही मेरे को लगता है टीम्स यहाँ पे स्कोर करेंगी। यस एनफील्ड है, यस लिवरपूल है, बट आप एक्सपेक्ट करोगे एटलांटा भी यहाँ स्कोर करने वाला है। तो अब क्या है, यहाँ डियाज है, न्यूनियज है, मो साला है, ये स्कोर किए हैं। फिर न्यूनियज है, फिर यहाँ मैकलिस्टर है, गैक्पो है, रॉबर्टसन है, फिर डियाज है, फिर डियाज है, साला है। अब डियाज का फॉर्म भी देख लेना, अच्छा हो गया है, ठीक है। तो एक वाइस कैप्टनसी की आपके लिए दिक्कत हो गई है। साला है, एलिस्टर है, फिर मैकलिस्टर, डार्विन न्यूनियस, साला, एलियट, ब्रैडली। ज़्यादातर क्या उन्हीं नाम्स के आसपास घूम रहे हैं। अब इसमें एक स्लोबोर्ड ही नहीं दिख रहा जिसने कुछ इजी चांसेस मिस किए हैं रिसेंट टाइम्स में, ठीक है। वो भी अच्छे पॉइंट्स दे रहा है, तो वो भी इसमें आपको इसी कन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं दिखेगा। एटलांटा की बात करें, स्कमाका, लुकमैन, यहाँ पे गोल नहीं किया इकलौता गेम। फिर यहाँ स्कमाका चला था, ठीक है। मिरांचुक आया, मिरांचुक स्कोर किया, कूप माइनस स्कोर किया, फिर कूप -2 मारा अगेंस्ट जुवेंटस, इनका मेन स्ट्राइकर वही है, पेनल्टी टेकर भी वही है। फिर स्कमाका मारा, फिर अलमोला लुकमैन मारा है, मिरांचुक के असिस्ट हैं। तो आप एक तरीके से देखोगे ना तो पूरा फॉरवर्ड लाइन इनका अच्छा कर रहा है। कूप माइनस फ्रंट 3 में खेलता है, स्कमाका खेलता है, लुकमैन फ्रंट 3 में खेलता है, फिर कूप माइनस, स्कमाका, मिरांचुक भी फ्रंट 3 में खेलता है, और फिर यहाँ स्कमाका, सब आगे के प्लेयर्स इनके स्कोर कर रहे हैं। फॉर्म एटलांटा के फॉरवर्ड प्लेयर्स का अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ गए हैं, दोनों टीमों को अगल बगल रख लेते हैं और अपना बेहतरीन ब्रश सही से निकालते हैं फिर से। और अब देखो, 1 न्यूनियस के बिना नहीं जाओगे, डियाज के बिना नहीं जाओगे, साला के बिना नहीं जाओगे, आप मैकलिस्टर के बिना भी नहीं जाओगे। ये 4 प्लेयर आपने यहाँ पे आंख बंद करके लेने हैं, इसमें चारों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है,
ठीक है, एक वीक डिफेंस के आगे खेल रहे हो, आप देख रहे हो कोई क्लीन शीट्स नहीं लगी हुई हैं एटलांटा की, सिवाय एक अगेंस्ट नपोली। एनफील्ड है, लिवरपूल का घर है, आप एक्सपेक्ट करोगे कि भैया एटलीस्ट 3-4 गोल यहाँ बनेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो 3 डिफेंडर ही ले सकते हैं, तो रॉबर्टसन 1 और वैन डाइक 2, ये हमारे 1-2 हो गए हैं। ठीक है, अब क्या है, लास्ट प्लेयर का कॉल। अब अगर आपको अभी भी मन है कि आपको लग रहा है क्लीन शीट के लिए जाना चाहिए, तो गोमेज ऑप्शन है। और इन वन सिनेरियो में आपको बता दूं, हो सकता है शायद बिना स्कोर असिस्ट के भी स्लोबोटजाई पॉइंट्स दे दे, क्योंकि बहुत अच्छे पॉइंट्स स्लोबोटजाई इस समय दे रहा है। तो इन दोनों में कॉल है, जिसमें मैं बहुत हद तक बेंट स्लोबोटजाई की तरफ ही आऊँगा। ठीक है, तो काइंड ऑफ आप मान के चलो, मैंने आपको 7 दिए हैं, ये 8वां अगर आपने लेना है आप ले सकते हो, बस 7 ही प्लेयर मैं बोलूँगा। मुझे लगता है इन 7 के सिवा आपको 8वां नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, बट इसमें एक जो मुश्किल कॉल क्या है कि कैप्टनसी तो चलो साला को आपने दे दी, ठीक है, ये यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं। वाइस कैप्टन के लिए आपके पास ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 है। और प्रॉबेबली आप मान के चलना, ये आपका मैच डिसाइडिंग कॉल है कि आप इन तीनों में से किसको वाइस कैप्टनसी दे रहे हो। ठीक है, ये सिलेक्शन अगर एस किया तो आपका मैच इधर से लिवरपूल साइड से बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, बट अब देखो लिवरपूल साइड्स सबके सेम रहने वाले हैं, प्रॉबेबली हो सकता है कोई 3 डिफेंडर लेके आए, बट मैं कहूँगा इधर से भी देखो, अगर 2 प्लेयर जो पहली उठा लूँ वो है कूप माइनर्स और मूसो, तो 2 तो एकदम 100% हमारे पक्के हो गए हैं। ठीक है, अब जो लास्ट मैच दोनों टीम्स के बीच में हुआ था, उसमें से डिफेंस की तरफ से जपा कोस्टा का असिस्ट आया था। ठीक है, यही एक लौता उन प्लेयर्स में से एग्जिस्टिंग है। और दूसरा आपके पास जिम शीटी है और टोलोई है, ये भी इंटरसेप्शंस अच्छे करते हैं, खासकर टोलोई, ये थोड़ा आगे जाके अंदर घुसता है, तो इंटरसेप्शंस टोलोई भी अच्छा करता है। तो मैं एक जो डिफेंसिव पिक, क्योंकि उधर से हम 2 ही डिफेंडर पिक कर रहे हैं, इधर से आपको टोलोई या जपा कोस्टा में लेने को कहूँगा। ठीक है, जपा कोस्टा आपका थोड़ा अटैकिंग बन जाता है, असिस्ट वगैरह दे सकता है, टोलोई आपको प्रॉबेबली इंटरसेप्शंस टैकल्स के पॉइंट्स ज़्यादा देगा। तो काइंड ऑफ आप कह लो 3 सिलेक्शंस पक्के हो गए हैं, मूसो हो गया, कूप माइनस हो गया, एक डिफेंडर ले लिया। अब देखो दोस्त, लिवरपूल का डिफेंसिव रिकॉर्ड इस सीज़न अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बना दी। अब इसका क्या है, देखो इनकी तरफ से स्कमाका का फॉर्म अच्छा है, लुकमैन लास्ट 5 में स्टार्ट्स कम मिले हैं, बट उसमें भी गोल मारा है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा ना मैं आपको 3 प्लेयर समझाऊंगा, उसके बाद देखो मैं तो अपना फाइनल टीम दूंगा ही टेलीग्राम पे, बट मैं आपको एक समझा दूँ। इधर से एडरसन जो है ना, ये आपके टैकल इंटरसेप्शन चलाएगा, ये उनमें से है जो 5 मैच में 1 गोल मारता है। ठीक है, बट ये टैकल इंटरसेप्ट ये आपका 24-25 पॉइंट पक्का कर देगा। तो अगर आगे से स्कमाका और लुकमैन स्कोर नहीं करते हैं, आपको एडरसन ज़्यादा पॉइंट देगा। लेकिन जिस हिसाब से फॉर्म चल रहा है, मुझे लगता है आइडल पिक इस गेम में आपका स्कमाका होना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉबेबली लुकमैन को मैं अभी के लिए क्रॉस आउट कर दूंगा, मैं कहूँगा स्कमाका और एडरसन, इसमें आपको अपना लास्ट प्लेयर इधर से उठाना है। अगर आप देखो 13 प्लेयर वही हैं, बस मैंने आपको चॉइस कहाँ दी है, आपको चॉइस है एटलांटा में। तो यहाँ पे आपको पास जपाकोस्टा की जगह टोलोई हो सकता है, और स्कमाका की जगह पे आप चाहो तो एडरसन डी सैंटोस करके आपको मिडफील्ड में दिया है, आप उसको ले सकते हो। और तीसरा वाइस कैप्टनसी इधर जा सकती है या फिर इधर जा सकती है। ठीक है, ये 3 सिलेक्शंस अगर आपने एस करे, आपका मैच औसम जाने वाला है। आपको मैं बता दूं, रिपीट करके बोल रहा हूँ, सिर्फ इन 13 प्लेयर्स में अपनी कहानी सोचनी है। मैं इतना मेरे चैनल की गारंटी होती है, कल भी हमारे साथ यही हुआ है, जो हमने 12वां 13वां छोड़ा है ना, उसी वजह से कुछ मैच हमारा थोड़े से ख़राब हो गए एंड मोमेंट पे। ठीक है, डेम्बेले पे थोड़ा सा रिस्क ले लिया, उसकी जगह सेंचो ले लिया, वो भारी पड़ गया। और दूसरे में जो मैंने आपको पूरे मैच पूरे वीडियो में जो 2 मिनट का कन्वर्सेशन समझाया था कि कैसे लीनो ज़्यादा पॉइंट्स दे सकता है जिमेनेस से, वही मैच में कल हो गया। ठीक है, तो आपने यही सिलेक्शंस लेने हैं, बाकी एनालिसिस खुद है। अब टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हो, अगर मेरा एंड प्रोडक्ट देखना चाहते हो मैं वहीं दूंगा। ठीक है, बट वैसे मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे मेजरली समझा दिया है। तो ये रहा मैच एनालिसिस। फाइनल अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा टेलीग्राम लिंक। उम्मीद करता हूँ मैच से पहले आपसे वही मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है।